की एक खबर से आज फिर से संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया है। क्यों किया, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत के लिए दिन बदलते हैं, दल बदलते हैं, मुद्दे भी बदलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता तो वो है अपने विरोधी दल को काउंटर करने के तरीके। तस्वीरें संसद के बाहर की हैं। कवायद वही पुरानी है जो पिछले शीतकालीन सत्र से ही देखने को मिल रही है। फिर से विपक्ष शुक्रवार को सत्ता पक्ष को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इस बार मुद्दा नया है और प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के विपक्षी सांसद हैं। तस्वीरें देखकर शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि हो रहा ये विरोध प्रदर्शन मछुआरों को लेकर है। अब सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष मछुआरों को लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहा है, तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। दरअसल पिछले दिनों तमिलनाडु के कुछ मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि मछुआरों ने मछली पकड़ते समय समुद्री सीमा लांघकर श्रीलंका में घुस गए थे। अब विपक्षी दल इन्हीं मछुआरों की रिहाई को लेकर संसद में विरोध कर रहे थे। ये तो हुआ एक पहलू, इसका दूसरा पहलू भी है जो कि सियासी माना जा रहा है। दरअसल गुरुवार को पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते समय मछुआरों के लिए किए गए कामों का जिक्र किया था। पहले आप उसे सुनिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, इस काम किया और करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया। इन प्रयासों का परिणाम यह आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है, और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे करके हमने काम करने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने बयान गुरुवार को दिया। जो मुद्दा विपक्ष लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है वो गुरुवार से 2 दिन पहले का है, यानी कि 2 फरवरी का है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया हो। भारतीय मछुआरे 2 फरवरी को 200 से ज्यादा नावों से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए हुए थे। मछुआरे मन्नार सीमा क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। उसी समय वहां पहुंची श्रीलंकाई नौसेना ने एक ट्रेलर को जब्त कर लिया और 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में पुडुचेरी के कराईकल के मछुआरे 360 नावों के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे, जो श्रीलंका का मुख्य द्वीप है। मछली पकड़ते समय श्रीलंकाई नौसेना ने इनके एक ट्रेलर को जब्त कर लिया है और सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में उस पर सवार 13 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीलंकाई नौसेना पर 2 मछुआरों के ऊपर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। अब श्रीलंकाई सेना के हिरासत में लिए गए इन्हीं भारतीय मछुआरों को वापस लाने की मांग की गई है और संसद में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, लेकिन ये मुद्दा नया नहीं है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। भारतीय मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने के चक्कर में समुद्री सीमा लांघकर श्रीलंका पहुंच जाते हैं, जिस पर श्रीलंका की नेवी इन मछुआरों पर कानून के तहत कार्रवाई करती है। इन भारतीय मछुआरों की हिरासत और रिहाई को लेकर श्रीलंका के साथ भारत के संबंध में कई बार तनाव भी आया है, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर मछुआरों को रिहा भी कराया है। अभी 21 जनवरी को श्रीलंका ने 41 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। इन मछुआरों को 8 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 16 जनवरी को श्रीलंका ने तमिलनाडु के 15 मछुआरों को एक ग्रुप को रिहा किया था। इससे पहले 1 जनवरी को श्रीलंका की जेलों में बंद 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया। मछुआरों को लेकर दक्षिण भारत के लोग कई बार विरोध प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ कर चुके हैं और केंद्र सरकार से इस बार चिट्ठी लिखकर मदद भी मांगी है, क्योंकि भारतीय मछुआरों की बार-बार गिरफ्तारी अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि केंद्र सरकार भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए। हाल ही में भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर चर्चा भी की थी और इस मुद्दे को उठाया भी था। और अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय मछुआरे रिहा हो रहे हैं वो भारतीय कूटनीति का ही नतीजा है। जो 13 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार हुए थे उनको लेकर श्रीलंका पर फायरिंग करने का आरोप था। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीलंका को फटकार लगाई थी। इस पर श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर ने कहा कि गलती से बंदूक चल गई। कूटनीति के दम पर ही भारत ने बांग्लादेश में बंद मछुआरों की रिहाई तय की है। बांग्लादेश में बंद 95 भारतीय मछुआरे रिहा हुए हैं।
फिलहाल भारत सरकार श्रीलंकाई सरकार के साथ इन मछुआरों की रिहाई पर भी बात कर रही है, लेकिन विपक्ष अब इसको सियासी मुद्दा बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। इसके पीछे विपक्ष की सियासी कोशिश पीएम मोदी के बयान की काउंटर के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले भी मछुआरों की रिहाई के लिए खड़ी रही है और अब इस मामले पर नजर बनाए हुए है।